नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो युवा हैं और युवा होने के नाते कहा जाता है कि जब जब इस समाज को मौका मिला वो मौके से पीछे नहीं हटे और उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। और इसी बीच हमारे बीच में हैं सुनील अंजाना जी, जिन्होंने एक तिरस्कार गाने को गाकर सभी समाज के लोगों की आंखें खोली और समाज के साथ क्या क्या हुआ इस तिरस्कार गाने में बताया गया। सुनील अंजाना जी, आपका नेशनल न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मनोज पीपल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस लायक समझा कि स्टार आपने कह दिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहते हैं देश की? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, सदियों से हज़ारों सालों से जो है वो सफाई कर्मचारी का शोषण होता आया है और उसका तिरस्कार होता है। तो तिरस्कार जो है इसका हमने अभी बताया भी कि 6 महीने 8 महीने से जो है इनकी तनख्वाहें रोकी जाती है, इनके घर में चूल्हा नहीं जलता, राशन नहीं होता, बच्चे बीमार होते हैं, बुजुर्ग बीमार होते हैं और इनका एरियर, इनका जो रिटायरी तक का इनका पैसा रोका जाता है और इनको पक्का नहीं किया जाता। 20-25 साल इनको कच्चा रखते हैं और अब तो आगे जो है 20-25 साल भी नहीं रहेंगे, वो पक्के ही नहीं होंगे। ऐसी स्कीम बनाई जा रही है। तो ये तिरस्कार ही है और इनका जो है शोषण बड़े अच्छे सहज तरीके से और बड़े बुद्धि तरीके से किया जाता है। इनका शोषण इनको भी नहीं पता लग पाता इनका शोषण हो रहा है, इस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से अगर वन व्यवस्था की बात की जाए तो वन व्यवस्था के आधार अगर देखा जाए उसका मूल सिद्धांत जो है वाल्मीकि समुदाय है, उसको एक ऐसे कार्य पे लगाया गया कि जिस कार्य को जो है इस देश के अंदर कोई जाति नहीं करती। क्या ये भी एक बहुत बड़ा सूचना? देखिए, शोषण क्या है, जब धर्म परिवर्तन कराया जाता जब तो तब इनसे कहा गया क्योंकि ये देखिए शेर रहे हैं, योद्धा रहे हैं, हर उसमें सेनापति, हर राजा की सेवा सुरक्षा यही करते थे। तो इनको धर्म परिवर्तन करने को जो है मजबूर किया गया। तो इन्होंने कहा कि हम जो है 2 ऑप्शन रखें कि या तो सोच उठाइए, हमारी मलमूत्र उठाइए, या फिर आप जो है धर्म परिवर्तन। लेकिन इन्होंने यही ऑप्शन चुना कि हम मलमूत्र उठा लेंगे लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, आपने अपने सॉन्ग में बाबा साहब को कई बार वोट किया है, बाबा साहब को दिखाया है, बाबा साहब की विचारधारा से हमने वाल्मीकि समाज को जोड़ने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि वाल्मीकि समाज बाबा साहब की विचारधारा को अडोप्ट करेगा, उसकी स्वीकार करेगा? जी बिल्कुल, हमारा मेन मकसद यही है। देखिए, वाल्मीकि जी हैं, भगवान वाल्मीकि जी है, उन्होंने महाकाव्य लिखा, रामायण नहीं महाकाव्य उन्होंने लिखा, जिसमें जल, जीवन, पहाड़, पेड़, पक्षी, जीव सबके लिए उन्होंने लिखा। लेकिन क्या है, तुलसीदास जी ने पर्टिकुलर राम के बारे में लिखे, उनको भगवान बना दिया। लेकिन कभी भी भगवान वाल्मीकि जी ने राजा राम को कभी भी भगवान नहीं कहा। उन्होंने जहाँ भी लिखा वो राजा राम लिखा, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे और राजा खुद बने, तो उसका उपयोग किया। तो इसी को देखते हुए जो है बाबा साहब, हाँ जी बिल्कुल, तो बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने भी हमारे जो पुरखे रहे हैं उन्होंने भी इतिहास लिखे, लेकिन क्या है उनका इतिहास को छुपा दिया। और बाबा साहब ऐसे पढ़े लिखे पूरे देश में ऐसे सबसे नंबर 1 जो सिंबल एजुकेशन जो है वो अमेरिका में भी सिंबल ऑफ द नॉलेज का भी खिताब उनको दिया गया और आज भी उनकी प्रतिमा जो है वहाँ कोलंबिया में कॉलेज में लगाई गई है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हर घर में जो है बाबा साहब के नाम की जोत जले, बाबा साहब को जो है उनके जो विचारधारा है पढ़ाया जाए, जी जो उनकी विचारधारा है उसको एक्सेप्ट करें और उनको माने, उनके मार्गदर्शन पर जो उन्होंने कहा है सिर्फ उसको। आपने अपने गाने में कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए कि कलम, हालांकि मुनीम हम खुद हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से पिछले जो है काफ़ी समय से मुनीम को चला रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम कलम उठाओ, हम कलम देखिए, हम ये चाहते हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी या और भी अन्य वर्गों में जो सफाई करते हैं, तो क्या है हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस काम में ना लगाएं। क्योंकि क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो माँ या पिता जो है वो अपनी ड्यूटी करवाने उसको ले जाते हैं, तो बच्चे का सारा फोकस जो है वो सफाई पे जाता है। तो हमारा सिर्फ उनसे ये विनती है गाने के जरिए कि अपने बच्चों को इसमें ना लें। अभी देखा गया है कि इस जातिवाद का जो जहर है भारत के अंदर और कहीं दलित या वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, बलात्कार होता है,
आने वाले समय में इन अत्याचारों से हो पाएंगे? कि देखिए मुक्त तब तक नहीं हुए तब तक दलित समाज, बहुजन समाज, मिनॉरिटी तब तक एक नहीं हो, क्योंकि आज हम डिवाइड होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं उठा रहा हूँ, कल आप उठाएंगे, पर तो हमारे कोई और उठाएंगे, संगठन उठाएंगे, लेकिन क्या इससे नहीं होता। हमें संत रविदास जी का घर जो तोड़ा गया था दिल्ली में, सभी ने पूरे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी और सरकार को हराया। ऐसे ही वाल्मीकि मंदिर भी तोड़े जा रहे थे, हमने सबने मिलकर लड़ाई लड़ी तो वो जीते। जो भी लड़ाई मिलकर लड़ी गई है वो जीते हैं। तो ये सभी को करना चाहिए कि सभी को, चाहे मुद्दा वाल्मीकि का है, चाहे मुद्दा रविदास जी का है, चाहे मुद्दा किसी भी जाति का है, हम सबको मिलकर एक साथ आवाज उठानी चाहिए। आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, अगर दिल्ली की बात की जाए, राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए, तो वाल्मीकि समाज का 22% वोट है पूरी दिल्ली के अंदर और 70% वोट मिलने से मुख्यमंत्री चुन गया था। लेकिन आज तक देश की आज़ादी से लेकर आज तक वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो क्या ये कि अभी है? जी बिल्कुल, मैंने एक प्रपोजल रखा था अभी पिछले इलेक्शनों में, तब MLA का इलेक्शन था, तो मैंने प्रपोजल रखा था कि मुख्यमंत्री वाल्मीकि। तो क्या हुआ, आप भी कहेंगे क्या कह रहे हैं। मैंने समाज में जब बात करी तो हमारे समाज के, मैं जिनको बड़े नेता मैंने देखा है, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं वो संभाला, बहुत बड़े अच्छे लेवल पर रहे हैं और काफ़ी नाम उनका, उनके शब्द क्या होते हैं कि या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर उस पर हार माने तो देखिए ये भी एक सही नहीं है। या तो आप उस लेवल के या समझते नहीं अपने आप को, या आपने कभी उस लेवल का बनाया नहीं, या आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना को चमका रहे हो, अपना काम निकाल रहे हो, समाज के बारे में नहीं सोच रहे। हमारा काम है समाज को पहले आगे बढ़ाना। हमने लड़ाई लड़ी कि सीटें बढ़ाई जाए। जब हमने दिल्ली में मिलकर लड़ाई लड़ी तो सीटें बढ़ाई भी गई। बीजेपी ने कभी 2 से 3 से ज़्यादा दी नहीं, लेकिन बीजेपी ने 6-6, 7-7 सीटें टिकट कर दी। ऐसे ही कांग्रेस ने भी बढ़ाई। ऐसे आम आदमी ने, देखिए आम आदमी कह ही जाती है कि भाई वाल्मीकि समाज की पार्टी है, लेकिन आम आदमी ने 4 से ज़्यादा करी। अच्छा, आखिर में आपसे मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये सॉन्ग अगर पॉपुलर हो जाता है, आप मतलब एक स्टार बन जाएंगे रातों रात, तो क्या इस वाल्मीकि समाज को वो मुकाम दिला पाएंगे जिसकी आपने सोची? देखिए सर, मैं आपसे बताना चाहूँगा, स्टार बनने का कोई मेरा लोभ लालच नहीं है। और देखो, हम समाज में पैदा हुए, शेर समाज में पैदा हुए, हमारे पूर्वज शेर रहे हैं, तो हम स्टार तो जब से पैदा हुए तब से हैं। रही बात मुद्दा उठाने की, हम पैदा ही मुद्दा उठाने के लिए हुए हैं। मेरे पिताजी जो है माननीय वीर अशोक अंजाना जी, वो जवानी से लेकर और आज भी सफाई कर्मचारियों की या शोषित वर्ग की या जिसके ऊपर अन्याय होता है उसके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। तो वही हम घर में देखते आए हैं, तो इसीलिए हम भी वही, हमारे अंदर वही ब्लड है। अच्छा राजकुमार जी, आप काफ़ी इनके साथ मतलब आपका काफ़ी अथक प्रयास रहा इस गाने को बनाने में और आपने काफ़ी मदद की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या शुभकामना संदेश अंजाना जी? अंजाना जी के लिए, अंजाना जी की जो सोच है, जो इनके अंदर एक जज्बा है तिरस्कार को लेकर, जैसे इन्होंने भी बताया कि तिरस्कार तो हमारा बचपन से पूर्वजों से ही होता है, उनके जहन में था, तो इन्होंने गाने के जरिए है ना समाज को संदेश पहुँचाया है कि जागो। इनके चैनल का नाम भी जागो समाज तो सो रहा है। अगर इनके गाने से अगर समाज को कुछ जागरूकता मिलती है तो इनका भी हौसला बढ़ेगा आगे और समाज के लिए अच्छा काम करेगा। राजकुमार जी, अगर शिक्षा की बात की जाए तो आजकल देखा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज में हालांकि पहले से ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं शिक्षा के स्तर पे। अगर ये शिक्षा की स्तर और अगर बढ़ जाता है तो क्या इस देश के अंदर IAS, PCS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन पाएंगे वाल्मीकि समाज? हाँ बिल्कुल, अगर शिक्षा, अगर प्रशासन और हमारे को, अगर हमारे प्रशासन के अंदर हमारे जो वाल्मीकि समाज का नुमाइंदा, जैसे सीटों के लिए अंजाना जी ने बताया कि सीटों लिखते अगर हमें दी जाती है, हमें आगे पहल की जाती है और हमारे समाज के आगे आदमी जाते हैं, पावर में आते हैं, सिस्टम में आते हैं, तो ज़रूर और इससे ज़्यादा अच्छा होगा, समाज की शिक्षा का सुधार और अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.